ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सत्संग या महापुरुषों का सानिध्य अच्छा इंसान बनने की फैक्ट्री है। अगर हम अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील या कोई भी नौकरी बनने के साथ अच्छे इंसान बन सके तो भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। धर्म कट्टरवादिता नहीं, कर्तव्य है। धर्म लोगों को जीतने की नहीं, लोगों के दिलों को जीतने की बात करता है। जो दायरे दिल को दरिया दिल बना दे वही धर्म है। जो अच्छा को सच्चा बना दे वही धर्म है। आज समाज में लोग धर्म की आड़ में, महापुरुषों की आड़ में वे गलतियां करते हैं और जहां धर्म के आधार पर हम जो हमें धर्म सिखाता है उसके आधार पर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, वहां कुछ गलतियों की वजह से हम थोड़ा नीचे की ओर गिर जाते हैं। अगर भारत विश्व गुरु बन सकता है तो गीता दर्शन है। अगर भारत विश्व गुरु है तो गीता दर्शन है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि अगर हम प्रतिदिन गीता पढ़ें, भगवत गीता भाष्य, यथार्थ गीता जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री अर्गानंद जी महाराज द्वारा लिखित है, तो निश्चित ही हम किसी भी गलत कार्य को करने की हमारी हिम्मत ही नहीं बन पाएगी या कर ही नहीं सकते। इसलिए सज्जनों, मैं इसी आग्रह के साथ, आप जानते हैं कि एक किस्से के द्वारा अगर मैं समझाऊं कि एक तालाब के किनारे एक संत बैठे थे और संत ने देखा कि तालाब में एक बिच्छू डूब रहा है। तो उन्होंने बिच्छू को बचाने के लिए अपने हाथ को बिच्छू के नीचे रख के और उसको बाहर निकालना चाहा। जो ही बिच्छू बाहर आने ही वाली थी तब तक उसने संत के हाथों में दंश मार दिया और संत का हाथ तड़फड़ा गया और फिर बिच्छू पानी में गिर गई। पानी में गिरने के उपरांत फिर बिच्छू पानी में तड़पने लगी। फिर संत से देखा नहीं गया। फिर संत ने हाथ लगाया। हाथ लगाने के बाद फिर बिच्छू को जैसे ही बाहर वो निकालने वाले थे, बिच्छू ने फिर से दंश मार दिया। यह प्रक्रिया निकालना गिरना कईयों बार चलता रहा। वहीं तालाब के किनारे बैठा एक व्यक्ति संत से पूछा कि मुनिवर, आप इस बिच्छू को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और ये बिच्छू बार बार आपको दंश मार दे रहा है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो संत ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। सज्जनों, संत ने कहा कि दंश मारना तो बिच्छू के स्वभाव में है। अगर बिच्छू अपना दंश मारना नहीं छोड़ सकता तो बचाना तो संत के स्वभाव में है। तो अगर वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ें? ये होता है महापुरुषों की स्थिति, तत्वदर्शी महापुरुषों की स्थिति। अगर उनके सानिध्य में हम सच्चे मन से हैं, सच्ची श्रद्धा से हैं, तो निश्चित ही हमसे बिच्छू दुर्जन लोगों का सूचक है।
कट्टरवादी लोगों की सूचक है, खराब लोगों का सूचक है। तो हम सही मायने में महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त किए हैं तो हमसे गलतियां संभवतः हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी आप गलत कार्य की ओर जाएंगे तो उनकी याद निश्चित ही आएगी जो हमें ऐसी स्थिति में रोक सकती है। और अधिक, चूंकि हम महापुरुषों के सानिध्य में हमेशा रह नहीं सकते, क्योंकि उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, कभी कभार सत्संग में जा सकते हैं, लेकिन एक कार्य से हम और अधिक समय तक उनके दायरे में रह सकते हैं, जैसा कि उनकी लिखी हुई धर्मशास्त्र पुस्तकें जो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगी, उनका नित्य प्रति पाठ करें और वह पुस्तक हमें निश्चित ही जिंदगी की नैया को पार कराने में मददगार साबित होगी। हम एक गीत के माध्यम से, एक भजन के माध्यम से, इस जो मेरा गाया हुआ तो नहीं है, लेकिन किसी अच्छे गायक द्वारा ही, किसी अच्छे भक्त द्वारा ही गाया हुआ है, इसको मैं आगे आपको सुनाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। जिस दिन यथार्थ गीता घर घर में होगा, उस दिन से परम सुख में जगी होगा, उस दिन से परम सुख में जगी होगा। जिस दिन सच्चे स्वामी जी का दर्शन होगा, जिस दिन यथार्थ गीता जन जन में होगा, उस दिन से परम सुख में जगी होगा, उस दिन से परम सुख में जगी होगा। यथार्थ गीता अपने दिल में बसाएंगे, यथार्थ गीता अपने, यथार्थ गीता अपने दिल में बसाएंगे, स्वयं पढ़ेंगे प्रेमी जनों को सुनाएंगे, स्वयं पढ़ेंगे प्रेमी जनों को सुनाएंगे। ऐसे अमृत वाणी का प्रसारण जब होगा, ऐसे अमृत वाणी का प्रसारण जब होगा, उस दिन से परम सुख में जगी होगा, उस दिन से परम सुख में जगी होगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से गीता का आरंभ है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से गीता का आरंभ है, सद्गुरु के कृपा का यहीं से प्रारंभ है, सद्गुरु के कृपा का यहीं से प्रारंभ है, वासुदेव कृपा का यहीं से प्रारंभ है। ऐसे करुणा सागर का अवतार जब होगा, ऐसे करुणा सागर का अवतार जब होगा, उस दिन से परम सुख में जगी होगा, उस दिन से परम सुख में जगी होगा। सद्गुरु के निर्देशन से गीता का स्वरूप मिला, सद्गुरु के निर्देशन से, सद्गुरु के निर्देशन से गीता का स्वरूप मिला, उन्हीं की कृपा से असली गीता का